तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग कितने ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हैं, कितने बिजनेस फ्रीक हैं, ये अभी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ पे, ट्रिपल एच ने मंडे नाइट रॉ पे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिवील किया, उसके कुछ ही मिनट्स बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी शॉप पर इस रेप्लिका बेल्ट को बेचना भी स्टार्ट कर दिया। और इस बेल्ट की जो कीमत है, जो रेप्लिका बेल्ट की कीमत है, वो है $500। बेसिकली अगर इंडियन रुपीज में बताऊं आपको तो 45,000 रुपीज, जो कि बिल्कुल वर्थ नहीं है, कहीं से लेकर कहीं तक वर्थ नहीं है। इससे अच्छा आप सेकंड हैंड ऑल्टो खरीद लो, वो ज्यादा बेहतर है। ऐसी चीजें खरीद के ऐसी चीजों पे पैसा लगा के कोई फायदा नहीं है। और अगर मैं बात करूं इस चैंपियनशिप बेल्ट के डिजाइन की, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ रिएक्शंस देख रहा था तो काफी मिक्स रिएक्शन थे। कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, कुछ लोगों को काफी पसंद आ रही थी। अपना ओपिनियन दूं तो मुझे चैंपियनशिप काफी ज्यादा अच्छी लगी। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये पुरानी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की तरह ही है। नॉट जैसी डिजाइन वैसा नहीं है, मगर एक शेप बिल्कुल वैसी है। लेकिन जो डिजाइन हैं, जो एलिमेंट्स इसमें ऐड किए गए हैं, वो काफी ज्यादा अलग हैं। तो ये इसमें विंटेज का लुक भी है, साथ ही साथ न्यू जनरेशन के लिए कुछ न्यू लुक्स भी हैं। अब ये तो बात हो गई डिजाइन की, लेकिन कुछ लोग तो चैंपियनशिप के पीछे ऑलरेडी पड़ भी चुके हैं, जिसमें से नाम है हमारा शेमस का। शेमस ने ट्वीट किया जहां पे वो अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को दिखा रहे हैं। इसके अलावा लोगन पॉल की भी नजरें काफी तेज हैं और इस चैंपियनशिप की तरफ हैं। इसके अलावा कई सुपरस्टार हैं, लाइक कैरियन क्रॉस ने भी एक स्टेटमेंट दी, ट्वीट किया, जहां पे उन्होंने बताया कि उनकी नजर भी है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर। और अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीधा ही पार्टिसिपेट अनाउंस करने वाली है, क्योंकि इसके बीच ड्राफ्ट भी है। बहुत सारे स्मैकडाउन के सुपरस्टार जो रॉ में आएंगे वो भी कहीं ना कहीं क्लेम कर सकते हैं चैंपियनशिप को। तो देखना पड़ेगा कौन कौन होता है वो पार्टिसिपेंट, और फाइनल 2 फाइनल 4 कौन होता है या फिर चैंपियन कौन बनता है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और अब बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। सीएम पंक मंडे नाइट रॉ के एरिना में आए थे, ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि किन किन लोगों से वो मिले थे, स्पेसिफिकली ट्रिपल एच से वो मिले थे। इसके अलावा मिस का नाम भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अब कुछ और नाम भी आ गए हैं जिसके साथ सीएम पंक की मीटिंग हुई थी। शॉर्ट मीटिंग्स हुई थी, ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं हुई थी। सबसे पहला नाम है बैरन कॉर्बिन का, और उसके बाद जो दूसरा नाम है वो है हमारे बॉबी लैशली का। और ट्रिपल एच के साथ मीटिंग के दौरान सीएम पंक ने उनसे पूछा भी था कि क्या वो एरिना में बैकस्टेज आसपास घूम सकते हैं या फिर नहीं। तो जिसके ऊपर ट्रिपल एच का ये कहना था कि उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, और बाद में परमिशन उनको नहीं मिली थी, जिसकी वजह से ही उनको लीव करना पड़ा था। और इसके अलावा टमीना के साथ भी वो पार्किंग लॉट में खड़े हुए थे, जो कि वीडियो लीक भी हुई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको वो चीज बताई भी थी, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो काफी अच्छी मीटिंग रही। जिस बिन सुपरस्टार्स के साथ सीएम पंक ने मीटिंग करी, गेट टुगेदर करा, उनके साथ काफी वार्म मीटिंग रही उनकी। तो ये काफी अच्छी बात है, स्पेसिफिकली अगर आप फ्यूचर को सोचो कि सीएम पंक अगर कभी ना कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकते हैं तो। और इन अच्छी अच्छी मीटिंग्स के बाद क्या होता है कि विंस मैकमैन को पता चल जाता है कि सीएम पंक एरिना में है, तो वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भेजते हैं, और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने प्रेशर डाला सीएम पंक पे कि आपको एरिना को जल्दी से जल्दी लीव करना पड़ेगा। और इस पूरी विजिट के ऊपर रायबैक का भी एक ट्वीट आया, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। थोड़े से मजे भी ले लिए उन्होंने सीएम पंक के, और उनका ये कहना है कि अगर मुझे अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्रेंड से मिलना है तो मैं किसी एरिना में नहीं मिलूंगा, बल्कि मैं उनको कांटेक्ट करूंगा और उनको किसी अदर प्लेस में मिलूंगा। और अगर मैं अपने रिलेशंस को स्मूथ करना चाहता हूं तो मैं फोन उठाऊंगा, मैं रीच करूंगा उन सुपरस्टार्स को, अपने फ्रेंड्स को, और अपने लेवल पे थिंक्स करूंगा, ना कि किसी एरिना में जाके ड्रामा क्रिएट करके, बस क्रिएट करके। और अगर मैं बस क्रिएट करना चाहता हूं, ड्रामा क्रिएट करना चाहता हूं, तो क्या हुआ मेरे साथ, टमीना आई, मुझसे कुछ हैंडशेक वगैरह किया और बस काम खत्म, फिर मुझे रोड पे फेंक दिया गया। तो ये कुछ थिंग बोल दी हमारे रायबैक ने सीएम पंक की इस विजिट के लिए। तो इसके ऊपर अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। वैसे ये मजा काफी तगड़ा ले लिया उन्होंने। वैसे कई लोगों को लगता है कि यार सीएम पंक को पुराने दिनों की याद आई होगी तभी वो एरिना में गए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत समझदार लोग होते हैं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी वैल्यू का, अपनी ब्रांड वैल्यू का अच्छे से अंदाजा होता है, और कहाँ जाके ठीक ठाक आपको हेडलाइन मिल जाएगी ये भी बात उनको अच्छे से पता होती है। और अब बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। मंडे नाइट रॉ हुई, बहुत बढ़िया हुई, सबने देखे, बहुत सारे सेगमेंट थे, बहुत ओवरऑल शो काफी अच्छा था। लेकिन कुछ चेंजेस भी करे थे विंस मैकमैन ने, जिसकी वजह से रेसलर्स काफी नाराज हैं विंस मैकमैन से। और विंस मैकमैन ने चेंज क्या किया ये भी जान लो। तो कैंडिस लेरे और पाइपर नेविन का एक मैच होने वाला था, उसे तो क्लियर कर दिया विंस मैकमैन ने, और इन दोनों का ट्रिश स्ट्रैटस के साथ एक बैकस्टेज सेगमेंट भी था, उसको भी हटा दिया विंस मैकमैन ने, और इसकी जगह कुछ और सेगमेंट्स को ऐड कर दिया गया। और यही कारण है कि फीमेल रेसलर्स काफी ज्यादा नाराज हैं इन चीजों से। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कंप्लेन का नतीजा निकलता है, जो कि मेरे हिसाब से निकलेगा नहीं। आमतौर पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इसे काफ़ी ज़्यादा लाइट ले जाती है। और एक चीज़ आपको बताऊं कि नेओमी और साशा बैंक्स ने भी इन्हीं वजहों से वॉकआउट किया था, उनकी बुकिंग को लेके या फिर उनके सेगमेंट्स जो काटे गए थे उसकी वजह से। तो अगर फीमेल रेसलर्स ने अगर बगावत कर दी
तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की काफी मिट्टी पलीत होने वाली है। और वैसे एडिशनली बता दूं आपको कि ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच की स्टोरी लाइन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा स्लो अप कर दिया है, बिकॉज बेकी लिंच इंजर्ड हैं और बैकलैश का कार्ड ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। 2 फीमेल मैच ऑलरेडी सेट हो चुके हैं बैकलैश के लिए, तो ऐसे में तीसरा मैच तो सेट होने नहीं वाला। तो अब ये मैच कहाँ जाता है? नाइट ऑफ द चैंपियंस जो कि है जेडा सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे फीमेल मैचेस काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थिंग्स की वजह से नहीं भी होते हैं, कभी कभी हो भी जाते हैं। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग थिंग रहेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच की स्टोरी लाइन को आगे कैसे चलाती है। और अब बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन स्ट्रोमन इंजर्ड हैं, उनको कुछ कंकशन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ठीक ठाक प्रॉब्लम है, कुछ टाइम लगेगा उनको रिकवर होने में। और अब ब्रॉन स्ट्रोमन का इस पे रिएक्शन भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उन्होंने अपने फैंस का थैंक यू बोला है और ये भी कहा है कि मैं मच बेटर, मतलब बढ़िया फील कर रहा हूँ और मिस कर रहा हूँ रेसलिंग करना। और इसके अलावा उन्होंने सबको सॉरी भी बोला है कि वो इस वीकेंड परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम 100% रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ में उन्होंने हैशटैग का यूज किया है, नथिंग कैन स्टॉप द मॉन्स्टर। और इसके ऊपर अगर आपके कुछ थॉट्स हैं, आप विश भेजना चाहते हो ब्रॉन स्ट्रोमन को, तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। वैसे उनको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की तरफ भी जाना चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा भी कुछ कर सकती है, जायंट्स को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाना एक बढ़िया बात हो सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसके बारे में विचार करना चाहिए। और अब आपको बताता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसी क्या हरकत कर दी जिसकी वजह से उनको नस्ल भेदी यानी रेसिस्ट कहा जा रहा है। तो आपको पूरी स्टोरी बताता हूं। पहले ये चीज बता दूं कि ये जो पिक्चर है ये मैंने गूगल से उठाई है और मैंने ये 2 फीमेल जो ब्लैक फीमेल है उनका यूज क्यों किया है, क्योंकि 2 ब्लैक फीमेल जो राइटर थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर, उन्होंने कुछ लॉ सूट फाइल किया है अगेंस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई। और इनका कहना यह है कि यूरोपियन जैसे दिखने वाले जो राइटर्स हैं वो ऐसी स्टोरी लाइन को पिच करते हैं, ऐसे आइडियाज को पिच करते हैं जहां पे ब्लैक रेसलर्स हों या फिर जो दूसरे फेथ के लाइक मुस्लिम रेसलर्स हों, उनके लिए स्टोरी लाइन ऐसी बनाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट होती है, या फिर थोड़ा उनको नीचा दिखाया जाता है, उनको छोटा दिखाया जाता है, उनको थोड़ा अलग दिखाया जाता है। और इस लॉ सूट में कुछ इंसिडेंट भी फाइल किए गए हैं जो कि मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई में आइडिया पिच किया गया कि आलिया और मंसूर की एक स्टोरी लाइन दिखाई जाए, एक लव इंटरेस्ट की स्टोरी लाइन दिखाई जाए। लेकिन सडनली एक वाइट राइटर उठता है और वो ये कहता है कि मंसूर एक सीक्रेट छुपा रहे हैं, कहानी के हिसाब से एक सीक्रेट छुपाएंगे जो कि होगा कि वो 9/11 में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा रेजी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान ये था कि रेजी को मतलब फीमेल रेसलर्स की पूरी ड्रेस पहनाई जाए और उनको फीमेल रेसलर्स के साथ ही भिड़वा दिया जाए एक टैग टीम में कार्मेला के साथ। तो ये एक प्लान था डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो कि बहुत ज़्यादा अलग ही था, कुछ ऑकवर्ड ही था। इसके अलावा बियांका ब्लेयर के लिए ऐसा आइडिया पिच किया गया था जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डार्क परसोना लेके चलती और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड की तरह कुछ परफॉर्म करती और कुछ ऐसी लाइंस बोलती जो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थी और मुझे लग रहा है वो रेसिस्ट भी थी। ऐसा इस स्क्रिप्ट में या फिर ऐसा इस लॉ सूट में फाइल किया गया है। और इसके अलावा अपोलो क्रूज जो कि एक टाइम पे नाइजीरियन गिमिक लेके आए थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़बरदस्ती चाहती थी कि वो अपने इंग्लिश में अपने प्रोमोज में नाइजीरियन एक्सेंट का यूज़ करें, बिकॉज वो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं बेसिकली। और इस लॉ सूट में और भी बहुत सारी बातें फाइल की गई हैं जो कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए। और कुछ राइटर्स के खिलाफ ये कंप्लेन हुई है और पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के खिलाफ भी ये कंप्लेन हुई है। और वैसे अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बेकार की बात है, क्योंकि 2 इंडियंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बनाया। इसके अलावा न्यू डे के 2 मेंबर वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और कितनी पॉपुलर टीम है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बॉबी लैशली एक नाम हो सकते हैं जो कि ब्लैक रेसलर्स में टॉप पर आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और बुकर टी हैं और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं। पर मुझे नहीं लगता, अगर किसी पर्सनल बंदे के माइंड में कुछ ऐसे ख्याल हो तो आप पूरी कंपनी को तो ब्लेम नहीं कर सकते। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने एम्प्लॉयज को हायर करने से पहले, अपने राइटर्स को हायर करने से पहले उनकी एक काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए, ताकि उनके माइंड में जो व्हाइट और ब्लैक का जो खेल है इसके मतलब निकल जाए। एटलीस्ट कोई भी फेथ हो, कोई भी कलर हो, क्या फर्क पड़ता है, बराबरी की स्टोरी लाइन होनी चाहिए, बराबरी की बात होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।